दोस्तों आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है टेक इन्फोमेनिया। आज की वीडियो में Redmi 9 मौजूद है। Redmi 9 जो कि ग्लोबल है मेरे पास, और यही Redmi 9 इंडिया में Redmi 9 प्राइम के नाम से जो वेरिएंट है इंडिया में लॉन्च हुआ है। ठीक है जी, आज की वीडियो में ख़ास बात क्या है Redmi 9 के लिए। Redmi 9 के ऊपर मैं पहले MIUI 13 स्टॉक रोम जो चाइना फ़िलहाल पायलट रोम है ये फ्लैश करूँगा, फिर मैं Android 13 की जो एवोल्यूशन X रोम है वो फ्लैश करूँगा। बताता चलूँ कि अगर आपने फ्लैश करना है अपने Redmi 9 के ऊपर या Redmi 9 प्राइम के ऊपर तो बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है। बूट लोडर अनलॉक कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता बूट लोडर कैसे अनलॉक होगा तो ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक जो है वो इसी की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो वीडियो देखें। पहले बूट लोडर अनलॉक करें अपने सेट का, फिर आप ये रोम फ्लैश कर सकते हैं। दूसरी बात, Redmi 9 या Redmi 9 प्राइम के ऊपर हम MIUI 13 रोम क्यों फ्लैश करेंगे पहले, उसकी वजह यह है कि जो Android 13 की रोम है वो लेटेस्ट वेंडर इमेज पर चलेगी। आई मीन टू से आपके Redmi 9 या Redmi 9 प्राइम के ऊपर Android 12 की रोम होना ज़रूरी है। Android 12 स्टॉक रोम MIUI, Android 12 की कोई और रोम नहीं जो कि गूगल बेस की आती है, पिक्सल प्लस वगैरह ये नहीं। ये बेसिकली Android 11 इसका वेंडर इमेज जो है Android 11 का होता है। तो स्टॉक रोम जो है MIUI 13 Android 12 पायलट रोम जो है रिलीज़ हो चुकी है वो फ्लैश करना ज़रूरी है, तब जाके आप एवोल्यूशन X Android 13 रोम फ्लैश कर पाएंगे। और Android 13 रोम एवोल्यूशन X रोम जो है वो अच्छी रोम है, वेरी सुपर फास्ट। अगर आप फ्लैश करना चाहें तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चेक कीजिएगा। ठीक है जी, तो बूट लोडर को भी अनलॉक कर दीजिएगा। और अब जो है पहले कंप्यूटर की तरफ आते हैं, क्योंकि कुछ हमें फाइल्स लाजमी डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है लेकिन अभी करें तो क्या करें। ठीक है जी, आइएगा कंप्यूटर की जानिब। तो जनाब लिंक जो है वो मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आपने अपने कंप्यूटर में रहते हुए एक नया फोल्डर बनाना है, फिर उसके बाद जो है ये 3 फाइल्स डाउनलोड करनी है। ये है Redmi 9 की कस्टम रिकवरी है जिसमें 2 रिकवरी मौजूद है। क्या होगा वीडियो के आगे साथ साथ में आपको पता चल जाएगा। ये है MIUI 13 रोम जो कि स्टॉक रोम है लेकिन चाइना है, इसके अंदर गूगल एप्लीकेशन नहीं होगी। अगर आप ये फ्लैश करते भी हैं तो गूगल एप्लीकेशन नहीं होगी, प्ले स्टोर काम नहीं करेगा। इसके अलावा ये एवोल्यूशन X की रोम है जिसमें आप कोड नेम देख सकते हैं लावा, लेकिन ये लावा, शिवा और लैंसलॉट पे फ्लैश हो सकती है। Redmi 9 और Redmi 9 प्राइम पर भी फ्लैश हो सकती है। ठीक है जी, तो आपने डाउनलोडिंग के बाद जो है ये Redmi 9 की जो रिकवरी वाली फाइल है इसे इसी रोम में रहते हुए एक्सट्रैक्ट करना होगा। जनाब जब ये रिकवरी फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाए तो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को आप ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारी फाइल नज़र आएगी, VB मीटर 2 और इसके अलावा ये एवोल्यूशन X रिकवरी, फ्लैश 1 2 3 4 5 6, ये सारी बैच फाइल्स है जो मैंने खुद क्रिएट की है ताकि आपको आसानी हो फ्लैशिंग में। आपने सिर्फ माउस से डबल क्लिक करना है, फ्लैशिंग ऑटोमेटिक होती रहेगी, बजाय ये कि आप कमांड टाइप करें। आसानी आपके लिए है। इसके अलावा TWRP रिकवरी भी मौजूद है, VB मीटर। ये सारी फाइल जो है अभी कैसे फ्लैश करेंगे ये अभी वीडियो के साथ साथ में चलते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, चले अब आइएगा मोबाइल फ़ोन की जानिब। तो जनाब मोबाइल फ़ोन में सबसे पहले जो काम करना है वो तो बूट लोडर को अनलॉक करना है, फिर उसके बाद इंटरनल स्टोरेज को सेव करना है, क्योंकि ये मेथड जो है डेटा सारा फॉर्मेट कर देगा। आपने अपने इंटरनल स्टोरेज का डेटा सेव करना है। बैटरी चेक कीजिएगा, मिनिमम जो है ना 50% का चार्ज होना ज़रूरी है। इस वक्त मेरा सेट जो है 90% से ऊपर चार्ज है, लेकिन आप 50% 60% चार्ज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा आपने सेटिंग्स में जाना है। आपको ये बताता चलूँ कि जो हम स्टॉक रोम फ्लैश करेंगे MIUI 13, उसके लिए आपके सेट पर MIUI 12.5 का होना ज़रूरी है, Android 11 का होना ज़रूरी है। Android 10 हो तो ये फ्लैश ना कीजिएगा, आपके सेट पे Android 11 का होना ज़रूरी है। MIUI 12.5.1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है इस वक्त 12.5.5 मौजूद है, लेकिन मेरा सेट जो है एंड्रॉयड स्टॉक रोम एंड्रॉयड वर्जन 11 पर है, तो आपके सेट पर भी स्टॉक रोम का होना ज़रूरी है। ठीक है जी, अब आपने ये देख लिया, फिर आपने जाना है लॉक स्क्रीन पासवर्ड पे। पासवर्ड सिक्योरिटी में जाके आपने लॉक स्क्रीन को टर्न ऑफ करना है, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप मी अकाउंट यूज़ करते हैं तो मी अकाउंट में जाके सिंक करके इसे रिमूव कर दीजिएगा। अगर आप यूज़ करते हैं, नहीं यूज़ करते हैं इसको, इस स्टेप को स्किप कर दीजिएगा। फिर आपने अकाउंट सिंक में जाना है, गूगल अकाउंट को सिंक करके रिमूव कर देना है। ठीक है जी, अब आपने सेट को पावर ऑफ कर देना है ताकि हम सेट को बूट करें फास्ट बूट मोड में।
जनाब अब आपने केबल को चेक करना है, इसकी अगली साइड जो है वो कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपने केबल को राइट हैंड में होल्ड करना है, मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन को आपने लेफ्ट हैंड में होल्ड करना है, वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है। और केबल कनेक्ट करेंगे तो लाइक 4 to 5 सेकेंड्स में मोबाइल फ़ोन बूट हो जाएगा फास्ट बूट मोड में। फिर आप जो है वॉल्यूम डाउन की फ़ौरन छोड़ दीजिएगा, सेट वाइब्रेट करेगा और फास्ट बूट में बूट हो जाएगा। ये फास्ट बूट की स्क्रीन आ गई, मैंने वॉल्यूम डाउन की छोड़ दी है, सेट मेरा कनेक्ट है और फास्ट बूट में बूटेड है। ठीक है जी, अब आइएगा कंप्यूटर की जाने। ये जो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है कस्टम रिकवरी वाला, इसमें फ्लैश 1 की फाइल नज़र आ रही है। इस पर डबल क्लिक करें, फ्लैशिंग की कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग शुरू होगी। होने के बाद ऑटोमेटिकली विंडो क्लोज हो जाएगा। आपने फ्लैश 2 पे डबल क्लिक करना है, ये भी फ्लैशिंग हो गई। फ्लैश 3 पे डबल क्लिक करना है तो सेट रीबूट हो जाएगा। फ़ौरन आपने वॉल्यूम अप की प्रेस करनी है। यहाँ बताता चलूँगी, इन केस अगर आपके पास DM वेराइटी का मैसेज आता है तो आपने पावर की प्रेस कर देनी है। मेरे पास नहीं आया क्योंकि मैंने DM वेराइटी वाला जो मैसेज था करप्शन वाला, उसको मैंने डिसेबल कर रखा है। और अगर आपको नहीं पता कैसे डिसेबल करेंगे तो वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है उस वीडियो की कि DM वेराइटी को कैसे हम डिसेबल करते हैं। और अगर इनकेस आपके पास कस्टम रिकवरी के बूटिंग के दौरान वो DM वेराइटी वाला करप्शन वाला मैसेज आता है तो सबसे पहले तो आपने जैसी सेट को रीस्टार्ट होगा वॉल्यूम अप की को प्रेस करके रखना है। DM वेराइटी का मैसेज आएगा, वो पावर की एक बार दबाना है लेकिन वॉल्यूम अप की नहीं छोड़ना, फिर सेट ऑटोमेटिकली कस्टम रिकवरी में बूट हो जाएगा। जनाब कस्टम रिकवरी की स्क्रीन आ गई है और इंटरनल स्टोरेज भी आपके कंप्यूटर पे आ जाएगा। डबल क्लिक कीजिएगा, देखिएगा तो आपके तमाम जो फोल्डर्स के नेम्स है वो अजीब से आपको नज़र आ रहे होंगे, प्रॉपर नेम के साथ नहीं होंगे। लाइक प्रॉपर नेम से मुराद ये है कि एक एंड्रॉयड का फोल्डर होता है, DCM का फोल्डर होता है, डाउनलोड का फोल्डर होता है, म्यूज़िक वगैरह, वो नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारा स्टोरेज जो है वो इनक्रिप्ट हो गया है। हमें पहले स्टोरेज को डीक्रिप्ट करना होगा। डीक्रिप्ट करने के लिए आपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे आना है, वाइप पे टैप करना है, फॉर्मेट डेटा पे टैप करना है, YES यहाँ टाइप करके यहाँ टैप कर दीजिएगा। कंप्लीट हो जाने पर आपने बैक करके पीछे आना है, मेन स्क्रीन पे रिबूट पे टैप करना है, रिकवरी पे टैप करना है ताकि रिकवरी एक बार रिबूट हो जाए। रिकवरी जब रीबूट हो जाएगी तो इंटरनल स्टोरेज दोबारा से नज़र आएगा। कंप्यूटर की स्क्रीन पे डबल क्लिक करेंगे तो अब आपको TWRP का फोल्डर जो है वो प्रॉपर नेम के साथ नज़र आ रहा होगा। ऐसा ही है ना, वेरी गुड। अब आपने आना है कंप्यूटर के डाउनलोडेड फोल्डर में और बैक करके पीछे आना है और आपने सबसे पहले जो MIUI 13 रोम है, स्टॉक रोम चाइना बेस और चाइना वाली पायलट रोम है, इसे यहाँ से कॉपी करें और मोबाइल फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट कर दीजिएगा। जनाब फाइल कॉपी होने के बाद अब आपने केबल फ़िलहाल डिस्कनेक्ट कीजिएगा मोबाइल फ़ोन से, और कंप्यूटर से भी हमारा काम ख़त्म नहीं है, कंप्यूटर की ज़रूरत दोबारा पड़ेगी। अब आपने दोबारा मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे आना है और कस्टम पावर की दबाना है, कस्टम रिकवरी की स्क्रीन को अनलॉक करना है। बताता चलूँ कि अगर आपने छोटी सी मिस्टेक की तो आपका सेट जो है बूट लूप पे चला जाएगा। जिस तरह मैं स्टेप्स कर रहा हूँ इसको आपने फॉलो किया तो आपके पास रोम फ्लैश हो जाएगी बिंदास। तो जनाब इस वक्त जो है आपने सेटिंग्स में जाना है और थर्ड मेन्यू पर टैप करना है। ब्राइटनेस मैक्सिमम हो तो कर, ना हो तो कर दीजिएगा, स्क्रीन टाइम आउट को भी मैक्सिमम कर दीजिएगा। अब आपने बैक करके पीछे आना है, वाइप पे टैप करना है, फिर एडवांस वाइप पे टैप करना है। पहला पार्टीशन डेल्विक सेलेक्ट करें, डेटा सेलेक्ट करें, इंटरनल स्टोरेज को ना सेलेक्ट कीजिएगा और कैशे को सेलेक्ट करके स्वाइप कर दीजिएगा। कंप्लीट हो जाने पर बैक करके पीछे आइएगा, मेन स्क्रीन पर इंस्टॉल पे टैप कीजिएगा, आपको रोम की फाइल नज़र आएगी, इस पर टैप करके सेलेक्ट कीजिएगा, फिर स्वाइप कर दीजिएगा। फ्लैशिंग शुरू होगी। इस ये वाली रोम को की फ्लैशिंग में टाइम लगेगा, आपको अभी वेट करें। फ्लैशिंग जैसी कंप्लीट होगी फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा जनाब, जब फ्लैशिंग कंप्लीट होगी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद बैक करके पीछे आइएगा, मेन स्क्रीन पे वाइप पे टैप कीजिएगा, फॉर्मेट डेटा पे टैप कीजिएगा, YES यहाँ टाइप करके यहाँ टैप करें। जब ये कंप्लीट हो जाए अब आपने पीछे आना है, रीबूट पे टैप करना है और बूट लोडर पे टैप करना है, ठीक है जी। बूट लोडर पे टैप करना है। अब हम दोबारा कंप्यूटर की तरफ आएंगे और जो रिकवरी वाला एक्सट्रैक्टेड फोल्डर था उसे हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। अब जो है सेट मेरा बूट हो गया है फास्ट बूट मोड में। केबल को दोबारा कनेक्ट कीजिएगा मोबाइल फ़ोन के साथ, ठीक है जी। केबल कनेक्ट हो गया है जी। अब आइएगा दोबारा यहाँ पर, हमने फ्लैश 1, फ्लैश 2, फ्लैश 3 तो यूज़ कर ली। अब फ्लैश 4 और फ्लैश 5, फ्लैश 6 की बारी है। फ्लैश 4 पर डबल क्लिक करेंगे तो अब की बार दोबारा कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग शुरू होगी और हो गई।
ऑटोमेटिकली विंडो क्लोज हो जाएगा। फ्लैश 5 पे डबल क्लिक कीजिएगा, ये भी फ्लैश हो गया। फ्लैश 6 पे जब आप डबल क्लिक करेंगे सेट रीबूट हो जाएगा। वॉल्यूम अप की प्रेस करके रखिएगा। अब आपने देखा मी लोगो चेंज हो गया है क्योंकि स्टॉक रोम MIUI 13 जो है वो बूट जो है इसमें आ चुका है। अब आपने वॉल्यूम अप की छोड़ देनी है क्योंकि जो एवोल्यूशन X की रिकवरी है वो बूट हो गई है। बताता चलूँ कि ये रिकवरी एंड्रॉयड 12 पर सपोर्टेड है। एंड्रॉयड 11 पे ये फ्लैश नहीं होगी। अगर आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि आपने पहले ये रिकवरी क्यों नहीं फ्लैश की, तो ये एंड्रॉयड 11 पे फ्लैश नहीं होती। ये हमने जब स्टॉक रोम MIUI 13 एंड्रॉयड 12 फ्लैश किया और फिर हम ये करेंगे तब जाके ये फ्लैश हुई। ठीक है जी, आप समझ के मेरी बात। चलें जनाब, अब हम जो है बैक करेंगे, डाउनलोडेड फोल्डर में आएंगे और यहाँ आइएगा। यहाँ पर टच काम नहीं करेगा क्योंकि ये रिकवरी जो है टच वाली है नहीं। मुझे नहीं पता, मेरे पास काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है शायद आपके पास भी काम ना करे। तो आपने बटन्स की मदद लेनी है। आपने वॉल्यूम डाउन की प्रेस करके आइएगा, फैक्ट्री रीसेट को सेलेक्ट करें, पावर की प्रेस करें, फिर फॉर्मेट डेटा फैक्ट्री रीसेट ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इसे पावर की सेलेक्ट कीजिएगा। फिर दोबारा वॉल्यूम डाउन की प्रेस करें, फॉर्मेट डेटा सेलेक्ट करने के बाद पावर की प्रेस करें तो सिलसिला शुरू हो जाएगा। और जब ये हो जाए तो आपने वॉल्यूम अप की अब प्रेस करनी है ताकि ऊपर एरो पे चला जाए। फिर पावर की प्रेस करनी है, बैक करके मेन स्क्रीन पे आना है। फिर आपने वॉल्यूम डाउन की प्रेस करनी है, अप्लाई अपडेट को सेलेक्ट करके पावर की प्रेस कीजिएगा। अप्लाई फ्रॉम ADB यस, आपने यहाँ पर पावर की प्रेस कर देनी है ताकि सेट हमारा बूट हो जाए ADB साइड लोड मोड में। अब आइएगा जो डाउनलोडेड फोल्डर है, अब आपने जो एवोल्यूशन X वाली जो रोम फाइल है एंड्रॉयड 13 वाली, वो यहाँ से कॉपी करें, कट करें, कॉपी करें, आपकी मर्ज़ी है। मैं कट करूँगा, ज़रूरी नहीं कि आप भी कट करें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, मैंने कट किया। मैं जो Redmi 9 की कस्टम रिकवरी वाला फोल्डर था, एक्सट्रैक्टेड फोल्डर, उसे ओपन करके वो फाइल यहाँ मैं पेस्ट करूँगा। तो जनाब वो फाइल कॉपी हो गई है, ये रही। ठीक है जी, अब आपने इस पर क्लिक करना है, F2 प्रेस करना है, इस पूरी फाइल नेम को इरेज करना है और सिंपल ROM टाइप करके यहाँ इंटर कर दीजिएगा तो ये फाइल नेम चेंज हो गई। ठीक है जी, सेट हमारा बूटेड है, ADB साइड लोड मोड में कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ। अब ऊपर आइएगा, CMD जो आपको नज़र आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे लेफ्ट क्लिक कीजिएगा और अगली विंडो पे यस करें तो कमांड विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रोम को फ्लैशिंग शुरू करेंगे तो आप टाइप कीजिएगा ADB स्पेस साइड लोड स्पेस ROM.zip, इंटर कर दीजिएगा और फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, अब ज़रा टाइम लगेगा, वेट करें ये फ्लैशिंग कंप्लीट हो, फिर आगे बढ़ेंगे। रोम की फ्लैशिंग जारी है, आप देख सकते हैं एवोल्यूशन X आपको नज़र आ रहा होगा। कंप्यूटर पे जो कमांड विंडो है 47% पे वो रुक गया है, लेकिन 47% पे ही ये रुका रहेगा। जैसे ही फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी 47% पर ही वो परसेंटेज ऑटोमेटिकली बंद होकर और फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी। ज़रा वेट कीजिएगा, देखते रहिएगा। जनाब फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद वो जो 47% आपको दिखाई दे रही थी वो भी बंद हो गया है। अब आप कमांड विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं और अब हमारा टोटली कंप्यूटर से काम ख़त्म। थैंक यू कंप्यूटर। अब आइएगा मोबाइल फ़ोन पर और केबल को डिस्कनेक्ट करें मोबाइल फ़ोन से। अब आपको यहाँ अप्लाई ADB फ्रॉम ADB पे सेलेक्टेड है, आपने वॉल्यूम अप की प्रेस करनी है ताकि ऊपर एरो सेलेक्ट हो जाए, पावर की प्रेस करनी है, पीछे आना है। अब सिंपल जो है रीबूट सिस्टम नाउ, इस पर पावर की प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेट जो है वो रीबूट हो जाए। अब सेट जो है वो बूट करना शुरू करेगा। मी लोगो आपको नज़र आ रहा है जो कि MIUI 13 का लोगो है और एवोल्यूशन X एंड्रॉयड 13 की रोम की तरफ सेट जो है बूट करना शुरू करेगा, आपके सामने है और बहुत जल्दी बूट हो जाएगा। ये फर्स्ट बूट है लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं वेलकम स्क्रीन जो है वो आपके मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। अब आप सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट कीजिएगा। रोम बिल्कुल बेहतरीन फ्लैश हो गई है। बस ये जो स्क्रीन आती है यहाँ एक 5 मिनट्स जो है वेट कर लीजिएगा ताकि रोम जो है वो ऑप्टिमाइज़ हो जाए बेहतरीन तरीके से। और जब 5 मिनट के बाद वेट करने के बाद अब आप जो है अपने रोम को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जनाब, अब मैं सेटिंग्स में जाऊँगा और एक नज़र देख लेते हैं कि रोम जो है वो कौन सा वर्जन है हमारे पास।
डिवाइस नेम Redmi 9, Android 13 आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें मैं टैप करता हूँ तो एक नज़र जो है क्लोज करके दिखा देता हूँ। Android वर्जन 13, Evolution X ROM 7.1। मेहनत काफ़ी होती है, वीडियो को लाइक दे दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।